हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं आज क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का सेट 4, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग पिछले सेट में भी देखे थे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉलम और पंक्तियों के व्यक्ति को इसको क्या कहता है, सारणीकरण। ठीक है, जो इस प्रकार हम लोग सारणी बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, सारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुलक 18 है और माध्य का 21 है तो माध्य ज्ञात करें। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला आपका होता है बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। इस पर जैसे ही रखोगे ना तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा और इसका वैल्यू 22.5 के आसपास आएगा। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का जाओ 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, जैसे इस पे रखोगे आपका आंसर आ जाएगा 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सहदेव होता है। ये हम पिछले सेट में भी बताए थे। इसका गुणांक जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की और बोल रहा बहुलक वह मूल्य है। बहुलक क्या होता है, जिसकी आवर्ती क्या होता है, अधिक होती है। बहुलक वो मूल्य है जिसकी आवर्ती क्या होती है, अधिक, यानी कि सबसे अधिकतम नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, अनंत नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक। बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पदों के विचरण के माप को क्या कहा जाता है। पदों के विचरण के माप को क्या किया जाता है, कहा जाता है अपीकरण कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन है। तो ये आपका कौन थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चतुर्थ विचलन का सूत्र है। तो Q3 माइनस Q1/2। चतुर्थ विचलन का सूत्र क्या होता है, Q3 माइनस Q2/2। ओ, इसमें Q1 है, ये आपका नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, Q3 माइनस Q2/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य क्या होता है। तो आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य कितना माना जाता है, 100। आधार वर्ष का सूचकांक का मूल्य कितना माना जाता है, 100। प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़ा होता है जो किसी डायरेक्ट व्यक्ति द्वारा कोई भी चीज़ों को संग्रहित किया जाता है। नहीं, मान के चलो कहीं भी कोई चीज़ें होती है तो आप खुद उसको जा करके क्या करते हो, एकत्रित करते हो, तो उसी को कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। मान के चलो अगर अभी कोई फंक्शन ही है, ठीक है, शादी ब्याह या कोई भी चीज़ें हैं, उनमें अगर कहीं पे शादी का फंक्शन हो रहा है और तुम वहाँ पे खाना वाना का कोई व्यवस्था कर रहे हो, और तो तुम खुद जाके वहाँ पे बात कर रहे हो कि कितना आदमी खाना खाएंगे, 100-200 तो खुद, ठीक है, तो ये हो गया प्राथमिक। या फिर क्या करोगे, तुम अपने दोस्त को भेज दोगे तो दोस्त माध्यम आंकड़ा देगा और वो फिर तुमको बताएगा, तो उसको द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट आंकड़ा। तो अनुसंधान करता है, इसमें क्या हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक आंकड़े। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि किसका चित्र जो है, किसका निर्धारण जो है रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जाता। तो माध्य, इसका जो होता है रेखा चित्र द्वारा निर्धारण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें औसत निकालना होता है, नहीं एवरेज निकालना होता है। जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर इसका माध्य बोलेगा तो इसमें रेखा चित्र आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे और फिर 1 2 3 4 से भाग दे दोगे, यानी कि इससे जोड़ दिए, कितना आ गया, 8 7 15 और 9 6 15, 30/4, यानी कि 15 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, रेखा चित्र का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके सूत्र का सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। ये क्या है, फिशर का सूत्र जो है, इसके लिए जो है सबसे आदर्श इसी को माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। बोल रहा है एक अच्छे औसत का गुण क्या होता है? स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, बिल्कुल सही बात है। सरलता, बिल्कुल निरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विस्तार गुणांक क्या कहलाते हैं? विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है? ठीक है, तो विस्तार गुणांक का सूत्र इसमें क्या है? एल माइनस एस बटे एल प्लस एस। ये एल एस वगैरह क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, प्रमाण विचलन का सूत्र है, प्रमाण विचलन का जो सूत्र है, प्रमाण विचलन का आपका सूत्र क्या कहलाएंगे? रूट अंडर सिग्मा डी बटे एक्स स्क्वायर माइनस बटे एन। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। ठीक है, किसने कहा था? एडम स्मिथ। इसका एक बुक था द वेल्थ ऑफ नेशन, उसी में इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंकड़ों का जो है चित्रमय प्रदर्शन, उसको क्या कहा जाता है? प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को जब तक बोलते नहीं, आप लोग लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक जरूर करते। लाइक करने में पैसा थोड़ी नहीं लगता, अगर पैसा लगेगा तो नहीं लाइक करना, छोड़ देना। ठीक है, देख लेना कि पैसा लग रहा है लाइक करने में तो छोड़ देना। अरे लाइक करने से हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है, लगता है कि नहीं मतलब बच्चे जो है देख रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं, तो हमें भी वीडियो बनाने में और अच्छा लगेंगे और हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर है 18, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? तो वृत्त में कुल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। कितने होंगे? 360 डिग्री। आयत चित्र है, आयत जो है इसमें कितने रेखा था? ये क्या हो गया आपका? आयत हो गया जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। हालांकि आयत बढ़िया से बना नहीं, चलो बना ही लेते हैं बढ़िया से, देखते हैं बनता है। चलो मान लो ये बन गया, हाँ मान लो, नहीं बना फिर भी मान लो। तो इसमें एक आरेख, दो आरेख, ठीक है, इधर ये दोनों एक, इसमें क्या हो जाएगा? द्विमिमी आरेख कहलाएगा। ये दोनों आपका बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्य का ज्ञात करें। तो मध्य का हम एक पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य का क्या होता है? बीच के को कहा जाता है। ठीक है, इधर से ले लेते हैं हम 4, इधर से ले लिए 4, तो ये बीच में अपने आप बच गया, नहीं 2 2 4 2 2 4, यानी कि 130 जो है इसका आपका क्या है? मध्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। हरित क्रांति सम्मिलित है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हरित क्रांति में क्या सम्मिलित था? HYB पे पर काम किया गया था, बिल्कुल काम किया गया था। कृषि यंत्रीकरण पे काम किया था, रासायनिक उर्वरक, यानी कि उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। यहाँ ऑप्शन देख लेना, ये दोनों ऑप्शन अगर अलग रहे तो केवल HYB ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन देख लेना कि किस प्रकार ऑप्शन वो देते हैं। जरूरी थोड़ी कि जो क्वेश्चन दिया है ऐसे ही क्वेश्चन हो वह हो रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं भी रह सकता है। ये एक मॉडल सेट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आते भी हैं कि इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा। आप लोग तैयारी किए होंगे, बस इसी प्रकार वो देखें, आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमता का वितरण का संबंध है? तो इसको क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता। ये पिछले सेट में भी था। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया? भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब किया गया? 1991 ईस्वी में। ठीक है, इस समय जो थे आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी थे, उसी समय इनका हल्की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन क्या करोगे, मौत तो किसी इंसान के वश में है नहीं। जैविक कृषि है, जैविक कृषि कैसी है? एक धारणीय कृषि है। ठीक है, जैविक कृषि कैसी है? एक धारणीय कृषि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वास्थ्य किस प्रकार के आधारिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किस प्रकार के बोल रहा है कि आधारिक संरचना का अंग है? तो स्वास्थ्य में क्या समाज प्रभाव होगा? नहीं भाई, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो पैसा लगेगा तुम्हारा, डॉक्टर पैसा लेगा तो क्या होगा? आर्थिक परेशानियां आएगा। नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ने से क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होती, क्योंकि पैसा डॉक्टर के पास खर्च करने पड़ जाते हैं। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित? ये क्वेश्चन बच्चा वाला हो गया ना। प्राथमिक क्रिया, जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रिया। कृषि किससे संबंधित हो गया? प्राथमिक। कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, बागवान लगाना हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया हो गया, यानी कि प्राथमिक क्रिया का प्रयोग जब उसमें करके हम विनिर्माण कराते हैं, उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया, मिल हो गया, ये सब चीज़ें हो जाता है आपका द्वितीय क्रिया। तृतीय क्रिया में क्या आ जाता है? सेवा वाला क्षेत्र। ऐसा सेवा क्या होता है? सेवा तुम लोग समझते हो ना? सेवा, चलो बात कर ही देता हूँ एक बार सेवा पे।
ये सेवा, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा, ठीक है। यानी कि तुम कोई चीज़ काम कराते हो और उसके बदले तुम कोई भी वस्तु पेश, जिसको मान के चलो तुम एक कहीं पे किसी को पैसा देते हो, 10 रुपया पैसा देते हो और उसके बदले तुमको 2 समोसा मिला, तो वो सेवा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन तुम 10 रुपया पैसा दिया और तुम टोटो से अपने कोचिंग से अपने घर गया, तो ये क्या हुआ, सेवा, क्योंकि तुम पैसा दिया उसके बदले वो तुम्हें कोई सामान नहीं दिया, वो क्या दिया, तुम्हें सेवा दिया, ठीक है। ब्यूटी पार्लर चले गए, वहीं 100 रुपया खर्च कर दिया, तो 100 रुपया के बदले वो तुम्हें कोई सामान नहीं दिया, सो क्या किया, 100 रुपया का आपका सेवा दिया। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, सेवा, सेवा में क्या आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, गाड़ी आ जाता है, ट्रेन आ जाता है, रेलवे आ जाता है, यानी जो भी हो सेवा में आ जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में इंजीनियरिंग वस्तु नहीं होता था, क्योंकि भारत में इंजीनियर ही नहीं था, पढ़े लिखे हुए लोग नहीं थे। उससे पहले थे तो वो लोग ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों पे खोज विकास कर रहे थे, वैज्ञानिक चीज़ों पे विकास कर रहे थे। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की, देखो हालांकि भारत में पहली बार जो है औद्योगिक नीति वो कब घोषित किया गया था, 1948 में ही घोषित किया था, देश आज़ाद होने के जस्ट तुरंत बाद। ये एकदम 100% सही आंसर है, 1948। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था, 1948 में। हालांकि सफल हो ना हो अलग बात है। क्वेश्चन पूछा कि पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था, तो याद रखना 1948 में। नहीं रखोगे तो क्या मारोगे, एग्जाम में दूसरे का हुलकोगे इधर उधर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है, तो मानवीय साधनों के लिए विकास की आवश्यकता क्या है, शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाई करो। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, अभी हालांकि चीन है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारा भारत आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, चीन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोल रहा है AAY का पूर्ण रूप है, तो AAY का पूर्ण रूप क्या है, अंत्योदय अन्य योजना। क्या है, अंत्योदय अन्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ेपन एवं बेरोजगारी सामान्य पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, विकसित, विकसित मतलब जो डेवलप है, ऐसा थोड़ी है कि जो विकसित है मतलब एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित, ठीक है। तो विकसित तो पूरे डेवलप हो चुका है। बोल रहा है कि तकनीकी पिछड़ेपन, पिछड़ेपन और बेरोजगारी कहाँ पाया जाएगा, अल्प विकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में। कहाँ पे पाया जाएगा, अल्प विकसित देशों में, क्योंकि वो अभी विकास ही नहीं हुआ है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापदंडों का एक सूचक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है ये एक सामाजिक है, किसी प्रकार राजनीतिक माप नहीं है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। ये अच्छा, ये नाम जो है योजना आयोग का नाम बदल करके रखा गया है, और इनका अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे PM होते हैं। अच्छा, अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है, PM वही ना है। हाँ, ये तो तुम लोग जानते हो, होशियार बच्चा हो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बोल रहा उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा, कृषि संकट खत्म और लघु उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आय समानता, यानी कि उपरोक्त सभी। मनरेगा का संबंध है, मनरेगा नरेगा सब किससे संबंधित है, रोजगार से। इसमें कितने दिनों के काम की बातें कहा गया है, यही बोला, ठीक है। क्या लिखे हम, 100, इतना तो पढ़ने जानता ही हो। नवाडा कब स्थापित हुआ, तो नवाडा का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बोला निम्न में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का आपका परंपरागत स्रोत कौन नहीं होगा, कोयला तो है भाई, पेट्रोलियम है तो नहीं है, तो कौन, सौर, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा। किधर है भाई सुंदरलाल बहुगुणा, आपका ऑप्शन नंबर A। आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए, भैया जी कृपया करके लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो आपको सभी वीडियो दिखे, ठीक है। और मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, इसलिए भी आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कर देंगे, क्योंकि मेरा भी चैनल न्यू बना हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसा है, पाकिस्तान, अरे ये कितना बार क्वेश्चन पूछेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान भारत सबका कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।